चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाश की आत्मतत्व ईश्वर के महामान्य जगत गुरु प्रचंड देव सूर्य वंदे श्री गुरुतारणम 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 शताब्दी की जय। विश्व रत्न परम पुरुष श्री वज्रधारण तरुणाचार्य महाराज की जय। अद्वितीय ज्ञान स्वभाव की जय। ज्ञान सत्ता की जय। ज्ञान की पूर्णता अखंड निर्मल स्वभाव की जय। ऐसी महिमा यहाँ बताते हैं विश्व रत्न परम पुरुष श्री वज्रधारण तरुण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा रचित यह सारवत का ग्रंथ उपदेश सार ग्रंथ है। साधक की साधना, आत्मा की आराधना, मोक्ष मार्ग का स्वयं सत्ता से बोध, अनुभव प्रकाश के साथ जहाँ चलते हैं। मन का चक्र बड़ा विचित्र है। मन मोहिनीकरण की पर्याय है। ये मन नाना प्रकार की गतियों में परिभ्रमण कराता रहता है। श्री गुरु महाराज जी से यहाँ प्रश्न किया कि मन की चंचलता से पर्याय और इंद्रिय विषयों की प्रकटता है, इनसे छूटने का उपाय ज्ञान दृष्टि और मन का संबंध। ये विषय यहाँ भी चलेगा। ये विषय अनुभव में मन की चंचलता से पर्याय और इंद्रिय विषयों की प्रकटता। देखो, मन की चंचलता से पर्याय और इंद्रिय विषयों की प्रकटता, इनसे छूटने का उपाय ज्ञान दृष्टि है और मन का संबंध। इस विषय को श्री गुरु महाराज 254 नंबर गाथा से 265 नंबर गाथा तक कहेंगे। ये भावना के साथ मन का स्वभाव उत्पन्न होने का है ही, पर क्षय होने का भी है। ज्ञान की दृष्टि है तो मन क्षय होगा, अज्ञान की दृष्टि है तो मन अपना काम करेगा। कैसे काम करता है? 254 नंबर गाथा में कहते हैं, उद्विग्नम मन चवलम अनंत विशेषेण पर्यावसंदृढं चेयनंद स्वरूपम अपसहावीनकम कीर्तियोनम। मन का स्वभाव उत्पन्न होने का है। अनंत विशेषता नाना प्रकार की पर्याय से जुड़ा उसका परिणाम रहता है, देखा जाता है। और जब चेतन आत्मा के स्वरूप अखंड सत्ता का अनुभव होता है, आत्म स्वभाव के आश्रय कर्म की परिणतियां और इस सब प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं। और मन की क्या विशेषता है? 255 नंबर, मन चवलम उपवन्नम संसार स्वभाव परजाव अनुरतम अपस्वरूपम विच्छति परजय वृत्तस्य कम धीतियूनम। मन की चंचलता, संसार की ओर परिभ्रमण, पर पर्याय में अनुरक्ति, इस मन का काम है। मोहित मन संसार का काम है। अनुरक्ति का परिणाम ही, आसक्ति का परिणाम ही, जुड़ान का परिणाम ही मन का काम है। वहीं से हटकर आत्मस्वरूप की ओर दृष्टि हो, आत्मस्वरूप को पहचानो, इससे पर्याय से विरक्ति होती है और कर्म का चक्र क्षय हो जाता है। मन इतना बलवान नहीं है, कर्म इतना बलवान नहीं है, धर्म बलवान है, धर्म की दृष्टि बलवान है। मन में दृष्टि नहीं है, मन तो दिल की पर्याय है, और दृष्टि अर्थात उपयोग ये आत्मा का चैतन्य परिणाम है। ऐसी महिमा करते हुए श्री गुरु महाराज फिर इस मन के चक्र से हटने का उपाय देते हैं। मन से हम कैसे हटे? गाथा 256 नंबर, परिजय सावकोत्तम शरीर संस्कार भाव भवन्नम कृतकारित अनुमत्यम पज्जय विवियुवकम वेरियंती। पर्याय का स्वभाव पर्याय का चल रहा है। इस पर्याय के स्वभाव में संस्कारगत जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम है शरीर से जुड़ान। जहां शरीर से जुड़ान है वहां पर्याय का परिणाम है, यही संस्कार है, यही कर्म भाव उत्पन्न होने का कारण है। और फिर उसमें कृत करते हो
भी होती है, अनुमोदना भी होती है। इस संसार का कारण मन का कारण है। श्री गुरु महाराज कहते हैं जहां इस मन आदि पर्याय से व्रत हुए उसी समय पूरे कर्म क्षय हो जाते हैं, ब्रियंती क्षय हो जाते हैं। और मन का काम क्या है? 257 नंबर गाथा में कहते हैं इंद्री स्वभाव दिष्टम अनिष्ट संजोय शरण संसारे जिन वैनम इच्छन्तो अतीन्द्री भाव इंद्री अंति। दोनों बात बताते जा रहे हैं। एक तरफ मन का स्वभाव ही बता रहे हैं, एक तरफ अतीन्द्रिय विज्ञान स्वभाव की भी बात कहते हैं कि इंद्रिय स्वभाव से जुड़े, शरीर से जुड़े, संयोग से जुड़े, पर्याय की कृत अनुमोदना से जुड़े, तो ये सब संसार का कारण है। अनिष्ट संयोग है, शरण संसार है। इस अपने इष्ट स्वभाव से खिसक जाते हैं। संसार शरण की लंबी यात्रा चलती है। ऐसी अवस्था में जिन वैनाम इच्छन्तो, जिन्हें परमात्मा ने जो कहा उसको नहीं पहचानता, उसको समझ में नहीं आता, उसके अनुभव में नहीं आता, जबकि तुम्हारा भाव अतीन्द्रिय ज्ञान भाव है, परिपूर्ण भाव है, श्रेष्ठ भाव है, उत्कृष्ट भाव है। अतीन्द्रिय भाव के आश्रय इंद्रिय ज्ञान अपने आप मिला जाता है, मन का फैलाव सब मिला जाता है। 258 नंबर गाथा में इसी बात को और कहते हैं जब इंद्री च सहावम तम जाने सयल मोहनम जिन उपईस लहंतो अतीन्द्री सह कार्यकम वेरयन्ति। जब जब इंद्रियों से जुड़ान होगा, शरीर से जुड़ान होगा, एक तो दर्शन मोहन का परिणाम है। सब तरफ से जानो, सकल तरह से जानो, अच्छी तरह से जानो, इंद्रियों के जुड़ान से ही दर्शन मोहन का परिणाम है। और दर्शन मोहन के परिणाम से ही तो इंद्रियों का जुड़ान है, मन का फैलाव है। वही गुरु महाराज कहते हैं अगर जिन उपदेशम लहंतो, जिन्हें परमात्मा ने जो उपदेश दिया है, अंतरात्मा ऐसे सत्य आत्मस्वरूप उपदेश को लहंतो ग्रहण करता है। अतीन्द्रिय आनंद का प्रकाश है। इसकी सहकारिता से सारे कर्म छूट जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। अब इस दृष्टि की और विशेष महिमा कहते हैं 259 नंबर गाथा में दृष्टि दृष्टन इंद्री दृष्टि संसार सरसा भावम जिन वैनम इच्छन्तो दृष्टि अदृष्टि काम वेरयन्तो। दृष्टि कहते हैं उपयोग को, और दृष्टि कहते हैं देखने को, दृष्टि कहते हैं पुद्गल वस्तु आदि दिखते हैं। मनुष्य में रस भरता है, मनुष्य में रस भरता है। इंद्रिय स्वभाव मन भाव, शरीर स्वभाव अज्ञान भाव। ये दृष्टि संसार की सरल की परिभ्रमण की इसमें रस भरता है। वही गुरु महाराज कहते हैं जिन वैनम इच्छन्तो, जिनेंद्र के जो वचन है उनको पहचानो, उनको पहचानते हैं। और जहां उनको पहचानते हैं तो दृष्टि आत्मस्वरूप को होती है। अदृष्टि जो अभी पर पर्याय से जुड़ी थी वह अपने स्वभाव से जुड़ती है, और जहां स्वभाव से जुड़ी इसी समय में कर्म से विरक्ति हो जाती है। और पर पर्याय की क्या विशेषता है, मन में कैसे जुड़ता है? 260 नंबर गाथा में कहते हैं निट्टी प्रपंच भावम निट्टी उपपन्न परजावसा भावम जिन स्वभाव सहावम अतीन्द्रिय दिट्टी काम वेरयन्तो। प्रपंच के भाव से संयुक्त हो रहे, पर पर्याय के भाव से संयुक्त हो रहे, पर भाव से जुड़ रहे, यही तो मन है। श्री गुरु महाराज कहते हैं ये मन के भाव से मत जुड़ो। जिन स्वभाव सहाव, तुम्हारा स्वभाव तो अपने आप में स्वभाव ही है, परिपूर्ण सत्ता है, अखंड सत्ता है, अतीन्द्रिय ज्ञान वही है। और अतीन्द्रिय ज्ञान वही स्वभाव, जिन स्वभाव का जहां अनुभव है, दृष्टि अपनी ज्ञान उपयुक्त साफ स्वभाव की ओर जुड़ी है, सब कर्म से विरक्त हो जाते हैं। दृष्टि का काम विभ्रम करने का है, पर पर्याय मन
ये सब भ्रम से चलता है। भ्रम भ्रांति जहाँ है वहाँ आत्मा में शांति नहीं है। भ्रम भ्रांति से जहाँ दृष्टि हटी आत्मा में शांति ही शांति है। कैसे है इस विषय को श्री गुरु महाराज कितने आनंदता के साथ कहते हैं, अनुभव के साथ कहते हैं। 261 नंबर गाथा में दिट्टि विभ्रम रूपम उत्साहे उच्चाय दिट्टि सासावम जनिरंजन जन उत्तम अतीन्द्रिय भाव काम वेरयन्ति। दृष्टि का विषय मन से जुड़ा है, विभ्रम से जुड़ा है, रूपी पर्याय से जुड़ा है, संसार से जुड़ा है। और ऐसे ही कृत को उत्साह पूर्वक उत्साह पूर्वक अगर करता है तो यही तो संसार का कारण है। जनरंजन यही है, जिन्हें परमात्मा की बात को नहीं मानना, जगत की बात को मानता है, यही मन का फैलाव है, यही तो जन रंजन राग है। और वहीं अगर अतीन्द्रिय भाव का भाव जागृत हो तो सब कर्म के चक्र से विरक्त हो जाते हैं। दृष्टि को हम कहां जाने, कैसे कैसे देखें, दृष्टि अर्थात उपयोग कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे अनुभव में ले, इस विषय को श्री गुरु महाराज 262 नंबर गाथा में कहते हैं। दिट्टि अनंत रूपम जनरंजन कल सावसान दिट्टि ज्ञान सहावसोत्तम अपसहावीन काम वेरयन्ति। दृष्टि अर्थात उपयोग अनंत रूपम स्वभाव की ओर न जुड़कर ये रूपी पर पर्याय मन के चक्र को, विभाव को, कर्म को, कसाय को, राग देश मिथ्या के चक्र को पकड़ता है, उससे जुड़ता है, इसलिए उसके अनंत रूप दिखते हैं। एक तो जनरंजन राग है, शरीर से जुड़ाना ये भी संसार का कारण है, पर पर्याय से जुड़ना ये भी संसार का कारण है। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्म स्वभाव के अनुभव से, ज्ञान स्वभाव से संयुक्त जहाँ होते हैं, जिन्हें परमात्मा ने जो ज्ञान में तुम्हारी सत्ता कही, ऐसी ज्ञान में आत्मस्वरूप सत्ता से इस समय जुड़ते हैं, सब कर्म अपने आप छूट जाते हैं। कर्म से विरक्त होने का उपाय एक ही है, आत्म स्वभाव की दृष्टि हो, आत्म स्वभाव की दृष्टि हो। और इस विशेष रहस्य को बताते हुए 263 नंबर गाथा कहते हैं, देखो कितना स्पष्ट कहा, मन कैसी दृष्टि से जुड़ा है, स्पष्ट कहा। दिट्टि मन उपपत्ति, जहां दृष्टि पर्याय से जुड़ी वही मन, वही तो मन है, मन की उत्पत्ति हुई। दिट्टि दिट्टि अभाव है उत्तम, इसको ही देखने में लग गए, इसमें ही तन्मय हो गए, इसको ही श्रेष्ठ मान लिया। तो जहां स्वभाव का सद्भाव था, पर्याय से जुड़े तो स्वभाव का अभाव भाव होने लगता है। ऐसा संशय होने लगता है कि आत्मा है माने है, सद्भाव है। अब अभाव कैसा हो गया कि आत्मा है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। बस इस परिणाम से उस सद्भाव सत्ता का होने के बाद भी ये मन से जुड़े अभाव भाव उठने लगता है, अश्रद्धा हो गई। यही तो भाई को जन्म देता है, यही तो भय का गया है। उसी समय गुरु महाराज कहते हैं अगर ज्ञान स्वभाव को प्रकट करो, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, आत्म स्वरूप का अनुभव करो, तो सब दुख विलयंती, अपने आप पूरे कर्म चक्र यात्रा अपने आप ला जाती है। कितनी दृष्टि की संभाल की श्री गुरु महाराज, कितने गहराई से उस स्वरूप को बता रहे कि मन श्रेष्ठ नहीं है, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, पर्याय श्रेष्ठ नहीं है, विवाह श्रेष्ठ नहीं है, कर्म और कसाय श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ अगर है एक, वो निष्ठदाता दे। ऐसी विशेष महिमा बताते हुए दृष्टि के संबंध में और 264 नंबर गाथा कहते हैं दिट्ठिनंद विशेषम अनमोयम पज्जाव भाव साभावम ज्ञान सहावम शुद्धम दिट्ठि विशेष काम वेरयन्ति। दृष्टि का विषय अनंत प्रकार से कहा गया है।
नाना तरह के कहा गए। ये नाना प्रकार के कहने के यही तो कहते हैं अनंत पर्याय, अनंत अनंत पर्याय में जीव भटक रहा है। अनंत अनंत पर्याय, अनंत 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 पर्याय में भटक रहा है। ये चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा भी अनंत है और इसके ये दृष्टि पर और पर्याय से ये अनंत काल से जुड़ी है। यही अनंत अनंत पर्यायों में अनंत काल से ही भटक रहा है और इन्हीं पर्यायों की अनुमोदना करता है। यही तो पर्याय इनकी ही अनुमोदना कर रहा है, स्वभाव की अनुमोदना नहीं करता है। पर और पर्याय का अनुमोदना का भाव ही भाव साभाव, इसका संस्कारगत मन के साथ अनादिकाल का ये चक्र है और मन अन्य गतियों में मिलता नहीं है। मात्र एक सैनी दशा जहां है, उत्कृष्ट सैनी दशा अवस्था में ये मन की संज्ञा कही जाती है और अन्य पर्यायों में मन की इतनी सुलभता नहीं है। मनुष्य पर्याय है, श्रेष्ठ पर्याय है और जहां मन का मिलना होता है यही तो सैनी अवस्था है। और ऐसी सैनी अवस्था स्वयं स्वभाव भाव को संज्ञा रूप, अनुभव रूप, संज्ञान में नहीं लेता, इसलिए इसका भाव स्वभाव रूप भाव अनुभव में नहीं आता। श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभावम शुद्धम, ज्ञान में ही अखंड आत्म स्वभाव शुद्ध अखंड चैतन्य प्रभु है और उपयोग की विशेषता के साथ चैतन्य महासत्ता का साम्राज्य है। इसका अनुभव करना ही सब कर्म चक्र से विरक्त हो जाते हैं। 265 नंबर गाथा में और विशेषता से कहा है, अगर समझ गए तो परम दशा, नहीं समझ गए तो समझ माने कर्म दशा और कर्म दशा माने मन का पहला और मन का पहला माने दुर्गति का चक्र। ये मेट पसा है जरा सा उपयोग स्वभाव की ओर है, संसार के चक्र का अभाव और जरा सा उपयोग स्वभाव से विरक्त होकर पर्याय की ओर जुड़ा है तो संसार का चक्र चल रहा है। वही संसार के चक्र का अभाव है तो वही चक्र के संसार के चक्र सद्भाव है। बस उपयोग पर्याय से जुड़ा सो संसार और उपयोग स्वभाव से जुड़े सो मोक्ष है। एक विशेष रहस्य को 265 नंबर गाथा में कहते हैं, दृष्टि अनंत रूपम पच्चय स्वभाव दृष्टि अनमोयम दुग्गय गमन सहावम ज्ञान साधीन कामलेरयन्ति। दृष्टि के अनित नाना प्रकार के ये रूप हैं, पर और पर्याय के पर स्वभाव से जुड़ता है और इनकी ही अनुमोदना करता है। बस ये अनुमोदना ही संसार का कारण है और यही दुर्गति गमन जाने में सहाय है। दुर्गति गमन सहाव, यही दुर्गति गमन का मन का फैलाव है और वही कदाचित ज्ञान स्वभाव का अनुभव करे, उपयोग ज्ञान उपयोग रूप होकर आत्म ज्ञान का अनुभव, ज्ञान स्वभाव का अनुभव होता है। सब कर्म चक्र से व्यक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं। श्री गुरु महाराज ने ऐसा विशेष रहस्य आत्म साधना के अंतर्गत ये बताया। अनादिकाल से जीव के लिए 4 संज्ञा लगी है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इस और संज्ञा संसार दशा में प्रत्येक जीव को लगी ही है, हर गति में लगी है, प्रत्येक जीव को लगी है। संज्ञा माने वांछा, संज्ञा माने इच्छा, संज्ञा माने चाहना, संज्ञा माने याचना, संज्ञा माने दासता, संज्ञा माने दीनता, संज्ञा माने पराधीनता, संज्ञा माने रस, संज्ञा माने रोचकता, संज्ञा माने आकर्षण, संज्ञा माने जुड़ान का भाव और संज्ञा माने संसार। एक अनादिकाल से अज्ञान दशा में इस संसार जीव को संसार अवस्था का चक्र जहां तक है वहां तक चलती ही रहती है। और अगर आत्मदृष्टि हो जाए, परम दृष्टि हो जाए, मोक्ष मार्ग की दृष्टि हो जाए तो श्री गुरु महाराज कहते हैं मन के चक्र से परे होकर आत्मदृष्टि जहां होती है, संज्ञा चक्र से छूटकर परम दशा की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग का मार्ग बनता है। यहाँ तक मन के अंतर्गत
जो दृष्टि का विषय था, श्री गुरु महाराज ने उस स्वरूप को यहाँ बताया, उस रहस्य को यहाँ बताया। अब आगे और विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज एक उस अदृश्य रहस्य का अनुभव कराते हैं, जिसे अनुपम कहा, अदृश्य कहा। ऐसा वह आत्मा अखंड है, अदृश्य है। उसी तरफ कहते हैं शब्द और अशब्द का स्वरूप। 266 नंबर गाथा से 274 नंबर गाथा तक एक विषय, शब्द क्या है और अशब्द क्या है, शब्दातीत क्या है और ये शब्द वर्णन वाला शब्द क्या है। शब्दातीत स्वरूप है, चेतन सत्ता है, अनुभूति गम्य, और ये शब्द संज्ञा रूप एक व्यवस्था है। शब्द में कुछ है और शब्दातीत में कुछ नहीं है। तो इस शब्द और अशब्द का विषय बताते हुए श्री गुरु महाराज ने फिर यहाँ मन के चक्कर से फिर निकाला। मन इस शब्दों में जुड़ जाता है, मन पर पर्याय में जुड़ जाता है, मन अशब्द में ही जुड़ जाता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं अशब्द शब्द से दृष्टि भी हटाकर शब्दातीत तुम्हारी सत्ता है, जहाँ मन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 266 नंबर गाथा में इस विषय को कहते हैं अधिष्ठ सद्भाव उत्तम शब्दम संसार सरणी चंदो कम भुवनम भावम अतीन्द्रिय सहकार कम वेरयन्ति। शब्द एक अंक रूप कहने में आएगा, यह शब्द एक दृश्य रूप विषय बनेगा, पर अधिष्ठ सद्भाव उत्तम, तुम्हारा स्वभाव को शब्दातीत है। अगर शब्द से उसको मानते हो तो संसार सरणी छंतो, अगर शब्द से मानते हो तो संसार सरणी की लंबी यात्रा को ही पहचानते हैं, जिससे कम कर्म का उत्पन्न होने का भाव होता है। वही शब्दातीत अतीन्द्रिय आनंद की सहकारिता करते हैं तो कर्म चक्र से विरक्त हो जाते हैं, कर्म छूट जाते हैं। अब शब्द को 7 प्रकार से कहा, सारे गामा पादानिशा इस शब्द के विषय शब्द ही है, और इन शब्दों को श्री गुरु महाराज ने अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ, आत्म स्वभाव के भाव के साथ अनुभव में लिया। एक तरफ कहते हैं कि यह शब्द क्या है, ये सब कर्णेंद्रिय के विषय है। 7 तरह के शब्द के जो आकार, प्रकार, रूप, संज्ञा है, ये सब कर्णेंद्रिय के विषय है। शब्द सुनते हैं कर्णेंद्रिय में, और एक उद्गल की पर्याय में मन जुड़ जाता है, उसमें ही आनंदित होने लगता है, शब्दों में शब्दातीत को भूल जाता है। इसीलिए पुण्य पाप के सब चक्र से हटकर, शब्द संज्ञा व्याख्या परिभाषा से हटकर एकमात्र आत्म स्वभाव की दृष्टि रखो। शब्द की महिमा बताते हुए शब्दातीत की ओर ले चलते हैं श्री गुरु महाराज। सबसे पहले उन्हें इस सारे गामा पादानिशा, इस 7 शब्द के तो शब्द कहे ही कहे, पर गुरु महाराज ने इन 7 शब्द को अपने स्वभाव से जोड़कर और उस अवस्था को शब्दों से दूर होकर अशब्द की ओर चले और अशब्दता की ओर से भी हटकर शब्दातीत की ओर चले। ऐसी शब्दातीत की ओर चलने की बात श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं गाथा नंबर 267 में, शब्दम च शब्द रूपम, शब्द की संज्ञाएं रूपी पर्याय है, और वह रसनी कसनी तंतितार भूकम चा शब्द सहाव सकम्मम अतीन्द्रिय सहकार काम वेरयन्ति। शब्द की संज्ञा शब्द से जुड़ी है। रसनी, शब्दों में रस लेते हो, कसनी कर्म कसाय से कसते हो, तंती पर्याय से जुड़ते हो, तार उस विभाव में बहते हो, भूकंप जबकि पर्याय नासवान है, इनमें ही संतुष्ट हो गए।
शब्द सहावस कम्मम अतीन्द्रिय से कार्य काम वेदयन्ति। इस शब्द स्वभाव से ही कर्मों का बंद हो रहा है, क्योंकि तुम शब्दातीत को नहीं समझ पाए और शब्द के ही पर्याय रूप को ही स्वभाव मान लिया। इससे कर्म की उत्पत्ति गई, संसार का चारण और कारण शुरू हुआ। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान की सहिता लो, जिससे कर्म चक्र से व्रत हो जाओ। अब सबसे पहले रसनी शब्द कैसे काम करता है? 268 नंबर गाथा में कहते हैं रसनस्य रसन भावम। कितनी उत्कृष्ट दशा है गुरु महाराज की। एक एक शब्द को बता भी रहे हैं और उसका फल भी बता रहे हैं और वहां से निकाल भी रहे हैं। 268 नंबर गाथा में कितना महत्वपूर्ण भाव दिया है। इस 7 शब्द कैसे काम करते हैं देखो। रसनस्य रसन भावम कसनस्य कम भावोपत्ति तन्ति अनंत भावम अतीन्द्रिय से कार्य काम वेदयन्ति। रसनी इंद्रिय का जो भाव है ना, बस भाव ही रसन लेने का परिणाम है। और जहां इस भाव में जरा सा रस लिया वहीं तो कसनी अर्थात कर्म कसाय अपना काम करती है। और जहां कर्म कसाय ने काम किया, जैसे सब रसना इंद्रिय ने काम किया, तो जो खाने बनाने उसमें तन्मय है और रस पूर्वक जो तुमने ग्रहण किया, बस वही कसाय ने काम कर दिया, वही कसाय ने काम कर दिया। और जब इतने तन्मय हो गए कि कर्म का भाव उत्पन्न हो गया, कर्म भाव उत्पत्ति, कर्म की भाव की उत्पत्ति हो गई। तंती, वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं तंती वाला शब्द अनंत भावम, एक क्रम में स्थिर नहीं रह देता। तंती अनंत भावम, इस संसार का कारण है, मन का कारण है। श्री गुरु महाराज कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान से कार्य काम वेदयन्ति। अतीन्द्रिय ज्ञान अखंड सत्ता का अनुभव लेते हो, अनुभव करते हो, तो सब कर्म चक्र से व्रत हो जाएंगे। अब आगे 269 नंबर गाथा में कहते हैं कितनी महत्वपूर्ण प्रसंग है। अवतार शब्द को कहते हैं और इसमें भूख शब्द को भी कहेंगे। भाव कितना गहरा। तारम नंद विशेषम फूकम कम्मान भागो भवन्नम शब्द सहाव अशोतम अतीन्द्रिय भाव काम के प्रणामचा। तारम शब्द का जो भाव है ये अनंत अनंत पर्याय पर जुड़ा भाव है। फूकम भाव है एक कर्म के भाव को उत्पन्न करने वाला भाव है। पर्याय भाव में रस लेना ही एक कर्म भाव की उत्पत्ति होती है। ये सब स्वभाव से यह शुद्ध है, सब संसार है पर्याय। वही गुरु महाराज कहते हैं कि अतीन्द्रिय भाव तुम्हारा स्वभाव है, इसका अनुभव करो, इससे पूरे कर्म चक्र क्षय हो जाते हैं और ऐसी परिपूर्ण उत्कृष्ट सत्ता अनुभव में आती है। और शब्द की विशेषता अशब्द रूप, अशब्द और शब्द से भी दृष्टि हटाकर अखंड सत्ता का भाव बताया श्री गुरु महाराज ने 270 नंबर गाथा में। शब्दम अशब्द दिट्ठी सोए असोए काम्यवंदानम संसार सरनि गूढ़म अपसहामे काम्य खिपियूनम। शब्द शब्द ये परम पर्याय की जो दृष्टि है, यही तो शब्द कभी शुभ रूप दिखता है, कभी अशुभ रूप दिखता है। दो शब्द प्रशंसा के सुन लिए, बड़े आनंदित हो गए, और दो शब्द निंदा के सुन लिए, कुमले आ गए। इस गुरु महाराज इस भाव का अनुभव दे रहे हैं कि जिस शब्द शुभ भी सुनने में आएंगे, अशुभ भी सुनने में आएंगे, लेकिन जुड़ोगे इनसे तो कर्म का बंध होता है। जुड़ना ही कर्म बंध का कारण है। इसलिए भगवान
जब कर्म बंध का कारण हुआ, इस परिणाम से जुड़े संसार सरणी बूढ़म, बूढ़म कहते हैं बहुत गहरे में चले गए, संसार की इस लंबी यात्रा में बहुत गहरे में चले गए। जिस प्रकार मिथ्यात्व से परिणति जुड़ी तो जीव निगुप्त चला जाता है, इतने गहरे में चला गया कि काल अनंत निगुप्त मजार बीती हुई कि नीतन रहा, इतने नीची स्थिति में पहुंच गया कि अनंत काल के लाने चला गया। बूढ़म बहुत गहरे में चला गया और कहीं कहीं जीव आप स्वरूप सम्यक्त की दृष्टि से जुड़ जाए, अनंत काल के लाने मोक्ष चला जाए, सुखी हो जाए। ऐसे ही भाव यहाँ कि अगर संसार सरणी की इस परिणति में चली गई तो बूढ़म बहुत गहरे में चले जाओगे। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्म स्वभाव ज्ञान में चैतन्य प्रकाश की दृष्टि रखो, इससे सब कर्म क्षय हो जाएंगे, अपने आप क्षय हो जाएंगे। 271 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज ने और विशेषता से इस रहस्य को बताया कि पुण्य की क्रिया में इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि वही को सब कुछ मान लेते हैं। पुण्य के फैलाव में ही इतने तन्मय हो गए कि उसी को सब कुछ मान लिया। श्री गुरु महाराज ने इस रहस्य को स्पष्ट किया। पाप तो दुखदाई लगता ही लगता है, लेकिन पुण्य का परिणाम भी दुखदाई लगे। पाप का परिणाम तो दिखने में आने लगता है, लेकिन पुण्य के परिणाम के भोग में इतने तन्मय हो जाते हैं कि वो पुण्य की प्रक्रिया को कब पूरी ग्रहण कर लेते हैं, खाली हो जाते हैं, तो फिर जाके कहाँ चले जाते हैं। इसलिए श्री गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया, बहुत गहराई से भाव दिया है। शब्दम च शुभम दिष्टम पुण्य सहकार काम्य गोपति पुण्य पाप उभन्नम ज्ञान सावेन काम्य वीर्यन्ति। शब्द की श्रेष्ठता बताते हुए भी शब्द तीर्थ को लेकर कि तुम्हारा आत्म स्वभाव श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, इसी को देखो। ये पुण्य की पर्याय की सहकारिता करते हो, पुण्य के भाव में रस लेते हो, पुण्य की संतुष्ट करने के परिणाम करते रहते हो। कभी जाप, कभी पाठ, कभी स्वाध्याय, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लेते हो, इसमें ही संतुष्ट हो रहे। इसकी पर्यायगत व्यवस्था की जो धारा चलती है, इससे ही संतुष्ट हो रहे। यही संतुष्टता का परिणाम ही तो कर्मोत्पत्ति का कारण है। कभी पुण्य पाप उभन्नम, जब तक अच्छा लग रहा है पुण्य के भाव से जुड़े, और वही दुखदाई लगने लगता है तो पाप का भाव से उत्पन्न हो गए। पर ये पुण्य पाप सब संसार का ही कारण है। श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, सब कर्म चक्र से विरक्त हो जाओगे। ज्ञान स्वभाव तुम्हारा धर्म है, और ये बाह्य जगत सारी व्यवस्था पाप पुण्य है, क्रिया है। क्रिया चक्र से हटे, आत्म स्वभाव से जुड़ी, यही तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है। इसी रहस्य को श्री गुरु महाराज ने 272 नंबर गाथा में और स्पष्ट किया। शब्दम पर आनंदम शब्दम पज्जाओ भाव को विलक्षम शब्दम कम अनियम अपसहावीन कम वीर्यन्ति। शब्द पर पर्याय में आनंद मान रहे हो, पर संयोग में आनंद मान रहे हो, पर्याय भाव को ही श्रेष्ठ मान रहे हो, विलक्षम उनको ही पहचान रहे हो। जबकि शब्दों में जहां जुड़ रहे हो वहां अनेक तरह के कर्म बन रहे हैं। शब्द को इष्ट मान रहे हो, पर्याय को इष्ट मान रहे हो, वहीं अनेक तरह के कर्म उत्पन्न हो रहे हैं। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्म स्वभाव की दृष्टि हो, इससे कर्म चक्र से विरक्त हो जाते हैं। 273 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज कहते हैं कि अगर मन शब्द पर्याय से जुड़े तो वही कसाय का उत्पन्न है, और अगर स्वभाव से जुड़े
तो सब संयोग से दूर है, परम दशा की प्राप्ति है। कैसे है? गाथा 273, अशब्दम च सा उत्तम, अशब्द कोई लोय संयोतम, अशब्द अनर्थ रूपम, ज्ञान सहावीन काम वीर्यन्ति। अशब्द का ही परिणाम, अशब्द की ही धारा, मन का इसमें रस, पर पर्याय का फैलाव, वही कसनस्य का भाव, क्रोध कसाय भी है, लोभ कसाय भी है। एक कसाय के परिणामों से जुड़े जीव की अवस्था संसार की ही अवस्था से संयुक्तता का परिणाम है। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं इन अशब्दों से जुड़े या एक कर्म कसाय के पर पर्याय भाव से जुड़े, यही तो मन की उपज है और यही मन की उपज अनर्थकारी है। रूपी पर्याय से जुड़े एक स्वभाव का आवरण रूप जो अवस्था है, यही तो अनर्थकारी है। गुरु बाबा कहते हैं ज्ञान सहावी, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, इससे पूरे कर्म चक्र से विरक्त हो जाओगे। ये है साधना। और ऐसी साधना की विशेष अनुभव रहस्य बताते हुए और श्री गुरु महाराज 274 नंबर गाथा में कहते हैं कि शब्द को मत पकड़ो और अशब्द को भी मत पकड़ो। फिर क्या पकड़े? बोले शब्द अतीत तुम्हारी सत्ता है, वो परिपूर्ण है, अखंड है, उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, महान है। कैसी है उसका रहस्य बताया। अशब्द अन्यान स्वभावम, अशब्द कामान दिव्य वंदनम, अशब्द अशुद्ध रूपम, ज्ञान सहावीन काम वीर्यन्ति। अज्ञान भाव से जुड़े सो अशब्द और अशब्द में लिया रस सो अज्ञान भाव, और इस अशब्द अज्ञान भाव से जुड़े तो 3 प्रकार के कर्म का बंध होता है। 3 प्रकार का कर्म का बंध, बोले वही द्रव्य कर्म है, वही भाव कर्म है, वही नो कर्म है। बस एक जीव 3 प्रकार के कर्म का बंध करता रहता है और इस पर्याय के चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। जबकि अशब्द है, शब्द अशुद्ध है, मन की व्यवस्था है, रूपी है, पर और पर्याय है, उससे न जुड़कर अब ज्ञान स्वभाव से जुड़ो। ज्ञान स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद के प्रकाश में प्रकाशित हो, इससे सब कर्म चक्र से विरक्त हो जाओगे, परम दशा की प्राप्ति होगी, उत्कृष्ट सत्ता की प्राप्ति होगी, अद्भुत सत्ता की प्राप्ति होगी। वही तो परम आनंद का महासागर है। ऐसे चैतन्य आनंद के महासागर में जहां डुबकी लगती है, परम दशा की प्राप्ति है। अभी मनोरंजन के विषय को, मनोरंजन गारव का विषय ही अभी चल ही रहा है। कितने कितने चक्र से श्री गुरु महाराज ने निकाला कि मन कहां कहां क्या क्या नहीं करता। अरे मन यहां तक काम करता है कि मन दुर्गति भेजती है। मन मिथ्या से जुड़ जाए तो इस जीव को निरोध भी भेज देता है। और मन सबसे हटकर अगर चैतन्य के स्वभाव में लग जाए, डुबकी लग जाए, तो ये जीव परम पद प्रभुता को भी पा जाता है। क्योंकि मन एक संज्ञा है, मन एक सैनी अवस्था की व्यवस्था है। ये व्यवस्था को मन के अंतर्गत जो चलने वाली धारा स्थिति है, अज्ञान भाव के साथ मन का उपज है और ये सब संसार का कारण बनता है। श्री गुरु महाराज ने कितनी गहराई से इस रहस्य को, तत्व को बताते हुए अपनी उत्कृष्ट अवस्था का भी अनुभव कराया और परम दशा की ओर चलने का एक संबल रूप स्तंभ साधना का एक आधार हमको मार्ग दिया। ऐसे मार्ग पर आप अनुभव पूर्वक और चलने को तैयार हुए तो ये 5 इंद्रिय के विषय बहुत प्रभावित करते हैं। और 5 इंद्रियों का नाथ मन है। श्री गुरु महाराज कहते हैं इंद्रियों के विषयों से भी बचो, और इंद्रियों का राजा मन है, उससे भी बचना। एक अद्भुत रहस्य गुरु महाराज ने यहाँ बताया
गाथा 275 से 283 तक रसना और स्पर्शन इंद्री का संबंध, अशुद्ध वचन का स्वरूप, पर्याय में रंजायमान होना ही अशुद्ध वचन है। बहुत अनुभव से इसलिए भगवान बहुत संभाल के, अगर तुम्हारे मुख से अच्छे शब्द भी निकल रहे हैं, ठीक है, पुद्गल की अवस्था है, पर श्री गुरु महाराज कह रहे वो शब्द तो निकले लेकिन उस शब्दों में रस मत लेना। अगर रस लिया वो ये शुद्ध वचन हो गया, रस नहीं लिया पुद्गल की पर्याय से निकल गई, आत्मा अतिरिक्त आनंद के रस में रहा। एक विशेष रहस्य यहाँ बताया है और बहुत महत्वपूर्ण एक प्रसंग है। रसना इंद्री का और स्पर्शन इंद्री का एक भाव कितनी गहराई से लिया है। गाथा नंबर 275। जीवा स्वाद अनंतम जीवा विचलन्ति स्वाद सही ज्ञानम स्वादम अनंत भावम अपसहावीनिकम वीर्यन्ति। जिह्वा अर्थात रसना इंद्री, इसके दो काम, उद्गल की पर पर्याय की ये सब व्यंजन पदार्थों का इनका सबका स्वाद भी लेती है और बोलती भी बहुत है। दो काम है, इसलिए वचन अशुद्ध, इसमें एक शब्द आया, और रसना और स्पर्शन इंद्री का संबंध और वचन की अशुद्ध अवस्था का उद्गम देखो कैसे होता है। स्वाद लिया, ठंडा गरम या जी कोई इंद्रिय जन्य स्वाद है, खट्टा मीठा आदि, ये सब स्वाद है, ये सब संसार के कारण है। कितनी महत्वपूर्ण ये बात यहाँ बता रहे हैं कि अगर इन स्वाद में ही तुम संयुक्त हो गए, आत्म स्वभाव की दृष्टि नहीं रखी, तो स्वाद तो बहुत तरह के हैं। गुरु महाराज कहते हैं आत्म स्वभाव की दृष्टि रखो, इससे कर्म चक्र से मिला जाए, कर्म चक्र मिला जाता है। और जिह्वा इंद्री की विशेष श्री गुरु महाराज गाथा कहते हैं 276 नंबर में, जिह्वा स्वाद शुभावम स्वादम शुभावकम ओवन्नम कम्मान बंद बंदम ज्ञान सहावीन कम वेरयन्ति। जिह्वा का स्वाद कहा है, रसना इंद्री का स्वाद कहा है। इसका स्वभाव ही कर्म को उत्पन्न करने का स्वभाव, क्योंकि अनादिकाल की एक संज्ञा है, वो संज्ञा का नाम है आहार। जिस पर्याय में गए आहार चाहिए, स्वाद चाहिए, और जहां ग्रहण का भाव रहता है वही तो कर्म उत्पन्न होने का कारण है। और ऐसे कर्म उत्पन्न होने में कर्म का ही तो बंद हो रहा है, बंद से ही बंद होता जा रहा है, कर्म बंद हो रहा है। श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, जिससे कर्म चक्र पूरा मिला जाता है। ये रहस्य बताया। अब स्पर्शन इंद्री का भाव बताते, रसना इंद्री का भाव बताया, अब स्पर्शन इंद्री का भाव बताते। 277 नंबर गाथा में, शरीर स्वभाव उभन्नम, ये जीव जिस पर्याय में गया वहां से उस पर्यायगत शरीर मिलते ही गए। शरीरातीत तो सिद्ध भगवान है और शरीरातीत निश्चय से तुम्हारा सिद्ध प्रभु है, लेकिन जहां तक ये आसक्तता का परिणाम है, वहां जीव का संसार में जहां जहां चक्र है, उस चक्र अवस्था का नाम ही शरीर का उत्पन्न है। और इस शरीर की उत्पन्नता के भाव के साथ और संज्ञा से जुड़ा है। एक संज्ञा है आहार की, एक संज्ञा है भय की, और एक संज्ञा है मैथुन की, और एक संज्ञा है परिग्रह की।
ये चार संज्ञा के प्रणामों से जुड़ा, अब्रह्म के भाव से जुड़ा हुआ शरीर के स्वभाव, स्पर्शन इंद्रिय के भाव, अब्रह्म के भाव से जुड़कर कर्म बंधनम, कर्मों के बंध को ही करता चला जा रहा है। दोषम अनंत दिट्ठम, दोष ही दोष दिखते चले जा रहे हैं और पर भी भोगता ही भोगता चला जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं अतीन्द्रिय साविकाम वेरयन्ति, अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का अनुभव करें जिससे कर्म चक्र से विरक्त हो जाते हैं, परम दशा की प्राप्ति होती है। स्पर्शन इंद्रिय के भाव से और रसना इंद्रिय के भाव से बनते हैं। और इसी विशेष रहस्य को 278 नंबर गाथा में कहते हैं एम अनेय भावम मन बज्जाव काम बंधानम मन विलयम ज्ञान सहावम अपसहावेन काम वेरयन्ति। अनेक अनेक तरह के भाव चलते हैं जहाँ स्पर्शन इंद्रिय से जुड़ान हुआ, मन में पर्यायगत अनेक अनेक तरह के भाव चलते हैं और इन भाव से जुड़ने का परिणाम ही तो अनेक अनेक तरह के कर्म बंध होते रहते हैं। वहीं गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव की साधना करो, आप स्वभाव की दृष्टि रखो और जहां आत्म स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ज्ञान स्वभाव की साधना से अनुरक्त है उसी समय मन मिला जाता है और सब कर्म चक्र से विरक्त हो जाते हैं, परम उत्कृष्ट दशा का अनुभव होता है। इसी विषय को 279 नंबर गाथा में आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं अब वचन की अशुद्ध अवस्था क्या है और वचन से अशुद्ध बंध कैसे होता है। देखो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्णता से बता रहे हैं यहाँ। जिह्वा माने रसना इंद्री, शरीर आदि माने स्पर्शन इंद्री और वचन आदि, इनका ये संयोग चलता होता है और ये वचनों की प्रवाह धारा चली जाती है। सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाते, अशुद्ध ही वचन बोलते जाते हैं, कर्म बंद होता रहता है। इस रहस्य को श्री गुरु महाराज ने इस गाथा में बताया है। वैनम अशुद्ध वैनम अशुद्ध आलापिकम बंधानम जनरंजन सहावम ज्ञान सहावेन काम वेरयन्ति। अशुद्ध वचन का भाव कैसा है कि या तो पुण्य पाप रूप कोई कर्म धारा पर्याय में रस लिया, ये अशुद्ध वचन है। पर और पर्याय की अनुमोदन करना एक अशुद्ध वचन है। विवाह कसाय में रस लेकर व्यक्त कर रहे हो, ये सब अशुद्ध वचन है। अशुद्ध वचन अर्थात जहां आलाप नाना तरह का कोई संधि भी नहीं रहा तो अभी बोलते चला जा रहा है, ऐसे वचनों को आलाप वचन कहे। आलाप माने झूठे, बस ये चलता रहता है। अज्ञान दशा में मन से संबंध जुड़ा है और कर्म बंध जीव को होता रहता है और इस कर्म बंध के कारण में जन रंजन सहावम, इससे ही संयुक्त हो जाते, इन परिणामों से जुड़ जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान सहावी, ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो तो कर्म चक्र से विरक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ। 280 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं वैनम अशुद्ध वैनम पज्जावम रंजी वयन सहेकारम जनरंजन मूढ़ सहावम ज्ञान सहावीन वयन देतन्ति। अशुद्ध वचन का पर्याय परिणाम जो कहा, पर पर्याय में रंजायमान हो रहे हो, यही तो अशुद्ध वचन का सहकाता है और उसमें तन्मय होने का परिणाम ही जनरंजन भाव कहा गया है। और ये जनरंजन का भाव ही मूल भाव है। अपने स्वभाव से जो खिसका है
और पर्याय से जो उपयोग जुड़ा है एक तो मूल भाव है। पर्याय से उपयोग जुड़ता है तो पाखंडी है, और उपयोग स्वभाव से जुड़ जाए तो अखंडी है। ऐसी अखंड सत्ता ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कर्म कृत धारा और वचन की संज्ञा रूप परिणाम सब अपने आप छूट जाते हैं, त्याग हो जाता है। 281 नंबर गाथा में और विशेषता से रहस्य कहते हैं अन्यान स्वभाव स्वभावम आलापम देयकम ओवन्नम अन्यानम सहकारम ज्ञान सहावीन कम वेरयन्ति। अज्ञान भाव मन स्वभाव कहा गया है। आलापम माने ये व्यर्थ का विकताएं, कर्मजाल, कर्म चक्र संयोग, इनके कारण कर्म का उत्पन्न होने का भाव होता है और कर्म उत्पन्न होते हैं। मूल बात एक पर्याय इतनी प्रबल नहीं है जितनी इसकी प्रबलता। तो आत्म उपादान जगना चाहिए, आत्म उपादान का भाव जागृत ना करके एक पर और पर्याय से जुड़ता है, इसलिए कर्म उत्पन्न होते हैं। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं ये कर्म का उत्पन्न हो रहा है, एक तो मन का संयोग है, अज्ञान भाव मन स्वभाव। ये अज्ञान भाव तुम्हारा ही भाव क्यों है? क्योंकि जहां तुम्हारा शाश्वत ज्ञान भाव है, ज्ञान सत्ता है, अखंड सत्ता है, प्रकालिक सत्ता है, प्रभुता है, इसका अनुभव नहीं करते और एक पर और पर्याय से जुड़ते हो, और पर और पर्याय से जो जुड़े इस परिणाम को ही श्री गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म की भूल नहीं है, भूल तो तुम्हारी स्वयं। हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। इसी भाव को यहाँ रहस्य में लेते हुए श्री गुरु महाराज ने कहा कि इस सब चक्र से हटकर अन्यान सहकार, इस चक्र से हटकर ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, इससे पूरे कर्म चक्र अपने आप खुला जाते हैं। इसी रहस्य को गुरु महाराज ने 282 नंबर गाथा में और स्पष्ट किया। वैनम काम गोवन्नम, वचनों को महत्व दे रहे तुम। एक तरफ कहते जिनेन्द्र के वचन सत्य द्रव्य प्रमाण, तो वचनों को महत्व तो दो, सत्यता को, द्रव्यता को, प्रमाणिकता को अनुभव में तीर दो। कहते कहते रह जाते हैं, शब्द रूप संज्ञा रूप छूट जाती है। गुरु महाराज कह रहे हैं जिसको तुम अनुभव में ले रहे हो उसको सत्यता से अनुभव में भी लो, और नहीं शब्दों को कहते कहते भी कितना समय निकल गया, शब्द को ही कहते रहे और शब्दों में संतुष्ट होते रहे। ये चंदन राग है, शब्दों में ही तन्मय हो गए, एक कलरंजन दोष है। और हमने कह तो दिया कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, इतना कह तो दिया, इसमें संतुष्ट हो गए, ये मनोरंजन गा रहा है। इसी बात को श्री गुरु महाराज कह रहे इसमें वैनम सहावोत्तम नंद विशेषे निपज्जाव संयोत्तम। ओ विशेष रहस्य बताते हुए श्री गुरु महाराज इस रहस्य को बता रहे हैं कि जिसे तुम पकड़ रहे खुशी मत पकड़ो। 282 नंबर गाथा का भाव बहुत गहरा भाव, बहुत गहरा भाव, बहुत गहरा भाव। वैनम कम ओवन्नम नंद विशेषेन नंदनंताई गलियति पूरति उत्तम ज्ञान सहावीन कम वीरयन्ति। जिन वचनों को कहकर और वचनों की अवस्था पुद्गल की अवस्था है, जिसका स्वभाव ही गलियति पूरति पुद्गल अवस्था है, जुड़ रही है और बिछड़ रहा है, उस शब्द को तुम पकड़ रहे हो, उस शब्द को पकड़ रहे हो, यही पुद्गल की पर्याय है। ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो तो सब कर्म चक्र मिला जाते हैं। इसी भाव को जुड़ा हुआ भाव 283 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज ने कहा वैनम सावोत्तम नंद विशेषेन पज्जाव संयुक्तम वैनम विरयति शुद्धम ज्ञान सहावी कम वीरयन्ति। वचनों को
उद्गल की अवस्था को कह रहे हो और उसमें ही संतुष्ट हो रहे हो, अनंत अनंत विशेष तरह की पर्यायों से संयुक्त हो रहे हो। श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव की अनुमोदन करो, एक कर्म चक्र वचन स्थितियों से विरक्त हो जाओगे और कर्म चक्र से भी विरक्त हो जाओगे। एकमात्र शुद्ध स्वभाव ही अखंड श्रेष्ठ जयवंत है, परिपूर्ण महिमावंत है, ऐसा ही तो तीर्थंकर प्रभु ने कहा। ऐसा ही विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जितावतार मंडलाचार्य महाराज ने इस सारवत के ग्रंथ उपदेश सार ग्रंथ में कहा, अनुभव से कहा। ये तीन विषय बहुत यहाँ महत्वपूर्ण से दिए। एक बार या बार बार जब तुम्हें टाइम मिले इसको और समझने का विशेष भाव रखो। रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री और वचन की अशुद्धि, ये तीन विषय को इस गुरु महाराज ने गाथा 275 से 283 नंबर गाथा तक विशेष स्पष्ट किया। और मन की चंचलता के कारण जो इनमें जुड़ान होता था उससे भी हटाया। आत्मखंड स्वरूप सत्ता परिपूर्ण ध्रुव चेतन सही महाप्रभु है, उसकी ओर जोड़ा भी। ऐसे महान संत गुरु महाराज धन्य हैं और ऐसी धन्यता का अनुभव करते हुए अब एक तुम्हारा जो स्वयं स्वभाव है, जो सब तरह से बच के अपने उपयोग स्वभाव की ओर आ गया, स्वभाव की ओर अब स्थिर हो रहा है, स्वभाव की ओर से रस आने लगा, पर्याय से रस से दूर हुए स्वभाव का रस आने लगा। ऐसे विशेष रहस्य को अब श्री गुरु महाराज और आगे कहेंगे। एक विषय है बहुत महत्वपूर्ण, और वो विषय ये महत्वपूर्ण है कि पर्याय में जो रंजायमान बना था वहां से हटे। पर्याय के रंजायमान बने को ही अशुद्ध वचन कहा था। स्पर्शन और रसनेन्द्रिय से वहां जुड़ान का परिणाम था। इसलिए पर्यायगत व्यवस्था में रंजायमान होना होता था वो अशुद्ध वचन था। अब यहां से हट गए। अब कृत कालिक अनुमति से कर्मों की उत्पत्ति और कर्मों का स्वभाव, इतना ये बात अनुभवगम परम पूज्य श्री गुरु महाराज इस स्वरूप को बताएंगे। गाथा 284 से 294 नंबर तक महत्वपूर्ण विषय है। कृत से हम कैसे बचे, काल से भी कैसे बचे और अनुमति से भी कैसे बचे। सहज में ही चलता रहता है। कृत माने करना, कार्य अर्थात कराना, और अनुमति माने उसकी अनुमोदन करना। ये सब कर्म उत्पत्ति के ही कारण बनते हैं। श्री गुरु महाराज कहते हैं एक कृत कार्य अनुमति से कैसे बचें और स्वभाव की दृष्टि कैसे हो, और इन परिणामों से कृत कार्य आदि अनुमोदना के परिणामों से बचकर स्वभाव की अनुमोदना हो। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जब जब स्वयंकृत स्वभाव को तुम देखोगे और कार्य अर्थात उपयोग, कृत माने स्वभाव और कार्य माने तुम्हारा उपयोग, उपयोग जैसे स्वभाव की ओर जाएगा तो ये तो होगा कृत कार्य, और उपयोग इस समय स्वभाव की ओर जाए। इस बीच की अवस्था में जो अनुमोदना हो उसका नाम है अनुमोदना। तो अगर अनुमोदना करना ही है तो कृत माने मेरा स्वरूप परिपूर्ण भगवान आत्मा है, स्वयंकृत है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, बनता नहीं है, बना नहीं सकता। ऐसा भाव जहाँ जागृत है इसका नाम कृत। उपयोग स्वभाव की ओर जा रहा है इसका नाम कार्य। और जितनी देर जा रहा, पहुंच रहा, ठहर रहा, इतनी देर में जो आनंद की परम आनंद की झरनियां झड़ रही हैं, इस अवस्था का नाम है अनुमति या अनुमोदना। श्री गुरु महाराज यहाँ कहते हैं बहुत गहरी बात कि कृत से कैसे बचे,
माने जो पुद्गल जन जो क्रियाएं होती हैं इनको कृत कालिक अनुबंध मानते हैं, उनसे बचाया श्री गुरु महाराज ने 284 नंबर गाथा में बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग दिया है। आत्मार्थी साधक के लिए, मोक्ष मार्गी तत्व के पाशियों के लिए, तत्व जिज्ञासियों के लिए, तत्व अनुभूति का विषय बने उनके लिए, मोक्ष मार्ग के साधकों के लिए तो ये बहुत उत्कृष्ट भाव दिया है। कैसे कृत होता रहता है और कैसे पर्याय से जुड़ान होता रहता है, कैसे पर्याय में रस लेता रहता है, श्री गुरु महाराज ने सचेत करते हुए गाथा 284 में कहा है। कृतस्य काम्य को अन्नम कृतस्य पुग्गल सावनेयम कृतस्य बंध संबंधम ज्ञान सहावीन काम्य वीरयन्ति। कृतस अर्थात उपयोग पर और पर्याय से जुड़ा वही कर्म की उत्पत्ति है, और पुद्गल पर पर्याय पर स्वभाव के अनेक रूप हैं, अनेक धाराएं हैं। बस उनमें जुड़ने का परिणाम ही कृतस्य परिणाम कहा गया, और इस कृतस्य के परिणाम में संबंध जोड़ा वही बंध है। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो, इसके आश्रय एक कृत का जो परिणाम और पर और पुद्गल से जो परिणाम जुड़ता है उससे छूट जाओगे, कर्म के चक्र से विरक्त हो जाओगे। इसी बात को और आगे विशेषता से कहते हैं 285 नंबर गाथा में कृतस्य अशुद्ध कामम ग्रह बालीन ग्रही कर्म कीर्तम च अवम भाव अभावम ज्ञान सहावीन काम्य वीरयन्ति। कृतस्य का परिणाम अशुद्ध कर्म से जुड़ा है। अशुद्ध कर्म माने पुण्य पाप से जुड़ा है। सब अशुद्ध, सब अशुद्ध कर्म है, कर्म धारा है, सब अशुद्ध कर्म है। कैसे मानता है? कृत माने मुखिया बन जाता है, कृत माने कर्तव्य बने का मुखिया बन जाता है। फिर उसमें संयोग रूप में बनते हैं ग्रह, ग्रह माने घर, वाले माने घर वाले, ग्रही भाव ये है परिवार से ही जुड़ा, पर और पर्याय से जुड़ा है, संसार के चक्र से जुड़ा है पूरा परिणाम। कर्म कृतम, घर परिवार कर्म संयोग से जुड़कर, पर और पर्याय से जुड़कर कर्म करता है। अब ब्रह्म के भाव से संयुक्त होता है। स्वभाव की जो सत्ता परिपूर्ण है कर्मधारा के कारण अवार उपासित होने लगती है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव की साधना अनुमोदन करो तो इससे ये सब कर्म अपने आप मिला जाते हैं, छूट जाते हैं। और विशेष रहस्य को श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया है। कृत कर्म कैसे होता है उस रहस्य को बताते हुए निकाला भी 286 नंबर गाथा में नो कम्मम उपवन्नम भाव कम्मम च सयल आसावम कम्मम कम्म कलंकम ज्ञान सहावीन कम्म वीरयन्ति। कृत माने कर्म, परिवार कुटुंब संसार संयोग से जुड़कर जो कृतता का परिणाम रहा, उस कृत्य के परिणाम के ये तीन कर्म की उत्पत्ति हुई। नो कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म आदि। एक कर्म की उत्पत्ति होने का कारण ही स्वभाव अपने आप परिपूर्ण में था, सामर्थ्यवान था, अखंड था, पर असहाय जैसा लगने लगता है। कर्म का भाव भार इतना इस पे भारित हो जाता है कि होने के बाद भी व्यक्तता का अनुभव नहीं हो पाता। और फिर कर्म की कलंकता लगी है। कर्म की कलंकता का परिणाम अनंत काल की यात्रा है। संसार में जीव अज्ञान दशा में रह रहा है, यही तो कर्म का कलंक है। श्री गुरु महाराज कहते हैं
ज्ञान स्वभाव का अनुभव करो तो ये सब कर्म चक्र अपने आप छूट जाते हैं, विरक्त हो जाओगे। और कर्म कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे एक कृत रूप इसका अनुभव करता रहता है। तब श्री गुरु महाराज 287 नंबर गाथा कहते हैं, पुण्य पाव वन्नम हिंसानंदी च दोष संयुतम अनिर्त असत्त संयम ज्ञान सहावीन कम वीर्यन्ति। कभी ये पुण्य के परिणामों में मस्त हो जाता है, कभी ये पाप के परिणामों में त्रस्त हो जाता है। पुण्य पाप के पर्यायों को कर्म जनित कृत माने अपने स्वभाव से खिसक कर इन पर्यायों में संतुष्ट होता है। कभी पुण्य की पर्यायों में दिखता है, कभी पाप की पर्यायों को उत्पन्न करते दिखता है, कभी हिंसा नंद रौद्र ध्यान आदि में भी जुड़कर हिंसा नंदी आदि दोष से भी संयुक्त हो जाता है। जबकि कर्मकृत धारा क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है, असत्य है। इस असत्य कर्म धारा के जहाँ सहित हो जाता है, एक तो है संसार का कारण मन का फैलाव, वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान सहावीन कम वीर्यन्ति। ज्ञान स्वभाव की साधना करो, इससे कर्म चक्र से सबसे विरक्त हो जाते हैं। 288 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज कहते हैं विशेषता से अनिर्त नंद आनंदम स्त्रीय अवमनंद सहेकारम पुग्गल पज्जावदिष्ठम ज्ञान सहावीन कम वीर्यन्ति। अनिर्त माने क्षणभंगुर, नाशवान पुद्गल की पर्याय को देखते हो और उसमें ही आनंदित होते हो, आनंदित होते हो। इसी के कारण एक 5 परिणाम यहाँ गर्भित भाव रूप है कि जहां हिंसा के भाव से जुड़े, असत्य के भाव से जुड़े, अब्रह्म के भाव से जुड़े और पर और पुद्गल को श्रेष्ठ माना तो परिग्रह के भाव से भी जुड़े। इन पुद्गल जनित पर भाव से विभाव से जहां जुड़ते हैं, ये मन के साथ संसार का कारण बनता है। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव की अनुमोदन करो, जिससे कर्म चक्र पूरे बिला जाते हैं। 289 नंबर गाथा में और विशेष इस रहस्य को श्री गुरु महाराज ने कहा विषय सवाविषोत्तम व्रत तप क्रियम च कष्ट अनेयम अन्यानम इच्छन्तो ज्ञान बलेन काम वीर्यन्ति। विषयों के स्वभाव के परिणामों से जुड़ते हो, व्रत तप क्रिया करके ही तुम संतुष्ट होते हो, अनेक तरह के कष्ट भी सह रहे हो, अज्ञान भाव को ही पहचानते हो। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं यही तो अज्ञान भाव मन स्वभाव है। इस मन स्वभाव के ज्ञान भाव से अगर जुड़ते हो तो संसार का चक्र चलता है। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान का बल लगाओ, ज्ञान का जोर लगाओ, इससे कर्म चक्र से विरक्त हो जाओगे, परम दशा की प्राप्ति होती है। इसीलिए विश्व रत्न परम को श्रीमती तारतरण मंडलाचार्य महाराज ने एक सूत्र दिया है। वो सूत्र क्या है? ज्ञान बले इष्ट संजोय हम उपवन्य लीजिए, हार तरण जी विनती एक सुनीजिए। ऐसे यहाँ कहते हैं कि ज्ञान का बल लगाओ तो कर्म चक्र सब अपने आप मिला जाता है। कैसे लगाए मैं ज्ञान का बल? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं 290 नंबर गाथा में पुग्गल साव उत्तम पज्जय अनिष्ट इष्ट साभावम अन्यानम कम परम ज्ञान बलेन कम वीर्यन्ति। पुद्गल के स्वभाव को देखते हो, पर पर्याय को देखते हो, पर पर्याय जो अनिष्टकारी है अपने इष्ट स्वभाव पे आवृत करते हैं। अपने इष्ट स्वभाव का जो आवरण है एक तो अनिष्टकारी पर्याय से जुड़ान है,
उद्गल का स्वभाव परे अज्ञान भाव से चलती हुई परिणति की अवस्था है और इस अवस्था में कर्म चक्र संयोग से जुड़ते हो, कर्म में ही तत्पर होते हो। यही कृत का परिणाम संसार का परिणाम है। वहीं श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान बलिन कम वेरयन्ति, ज्ञान का बल लगाओ, ज्ञान का पुरस्कार करो, इससे कर्म चक्र पूरा मिला जाता है, मिला जाएगा। 251 नंबर गाथा में और विशेष रहस्य को स्पष्ट करते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कम्मम कम्म विशेषम भाव को भाव कम्म ओपत्ति संसरई कम्म वीर्यम पुण्यम कम्मम च भाव स्वएकोत्तम। कर्मों से कर्म ही उत्पन्न हो रहे हैं। भाव परम पारणमिक भाव है, लेकिन पर्याय से जुड़ रहे हो, एक कर्म का आवरण है। कर्म प्रत अज्ञान मोह माया मन इत्यादि के भाव से जुड़ रहे हो, यही तो कर्म की उत्पत्ति है। इससे संसार में ही अज्ञान दशा में जन्म मरण चलता रहता है। कभी पुण्य के कर्म में मस्त है तो पुण्य की कर्मधारा रूप उस कर्म पर्याय में रस लेकर शुभ भाव कहते हो, शुभ भाव कहते हो, यही संसार का कारण है। और श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्मखंड शुद्ध सत्ता का अनुभव करो, कर्म चक्र सब मिला जाते हैं, परम दशा की प्राप्ति होती है। एक समय की भूल का परिणाम क्या है, श्री गुरु महाराज ने इस परिणाम की अद्भुत संगम यात्रा को बताते हुए उससे निकाला है, स्वभाव की ओर प्रतिष्ठित किया है, उसका ही रस बताया, आत्मा के अधीन स्वभाव का रस बताया। 292 नंबर गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक कम जाने जीव ब्रोह जीव घातम चा शरणस्य काम्य ब्रोयम नंदम कामम च गाय संयुक्तम। कितना महत्वपूर्ण रहस्य है। पहले तो कर्म को कर्म जानो और कर्म को जानने के साथ कर्म से हटने बचने का प्रयास करोगे। आप कर्म पे कर्म करते जाते, एक एक कर्म करते 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 ना जाने कितने कर्म बन गए, और कर्म कितने बने इसका मतलब है अनंत कर्म बन गए। एक कर्म जाने अनंत जाने अनजाने में जो कर्म बने, जीव अपनी जीवत्व सत्ता को नहीं समझता, अपनी अखंड प्रभुता को नहीं समझता, और अपनी सत्ता को नहीं समझना, ये इसका विरोध स्वयं का स्वयं से विरोध होता रहा। पर पर्याय विरोध नहीं है। जीव विरोध अर्थात उपयोग पर्याय से जुड़ा है, यही जीव का घात है। अर्थात आवरण से जो संयुक्त हो रहा है, यही तो जीव घात है। शरणस्य काम विरोह 4 गति 84 लाख योनियों की अनंत यात्रा चल रही है। कभी भी भाव जागृत नहीं होता, ये दुष्ट नष्ट कर्म नष्ट कैसे हो। अगर ये भाव जागृत नहीं होता तो संसार का कारण है, और जहां भाव जागृत हो जाए, नंदम अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि हो जाए, तो ये घात या कर्म आदि सब अपने आप मिला जाते हैं, छूट जाते हैं, छूट जाते हैं। और अगर कर्म से दृष्टि जुड़ी है, पर्याय उद्गल से दृष्टि जुड़ी है, तो संसार का कारण है, और स्वभाव से उपयोग जुड़ जाए तो मोक्ष मार्ग का साधन है, परम उत्कृष्टता का अनुभव है। ऐसा अनुभव अनुभूति करते हुए श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप की अनुभूति में विशेष प्रेरणा दी, आत्मस्वरूप की अनुभूति की विशेष साधना की। आत्म अनुभूति का ही अनुभव जो है वो आत्मस्वरूप कृत रूप का उपयोग स्वभाव की ओर जाए, उसका नाम कारित का,
और वहां उपयोग जितनी देर तक ठहर रहा है, इस परिणाम का नाम अनुमोदना कहा। कैसे कहा? 293 नंबर गाथा में और विशेष रहस्य बताया। कम सामम उत्तम कृत वीर्यम चकारितम वीर्यम अनुमय प्रयति शुद्धम ज्ञान सावीन काम वीर्यन्ति। कर्मों के स्वभाव को कहते हुए कहते हैं कृत और कारित, वीर्यम और अनुमति की प्रणति भी वीर्यम वृत्त हो जाएगी। कैसी वृत्त होगी? ज्ञान सावीन काम वीर्यन्ति। ज्ञान स्वभाव का अनुभव करोगी। कृत का परिणाम भी गया, कारित का परिणाम भी गया, अनुमति का परिणाम भी गया। जब पूरे परिणाम ही चले गए तो एकमात्र परम पारणामिक भाव ही शेष बचा। जो परम पारणामिक भाव है शेष, वो ही विशेष, और वो ही परम पारणामिक भाव चैतन्यता की ओर अनुगमन है। उस परिणति का, उस शुद्ध अवस्था का नाम ही परवेश है। ऐसी परम परवेश प्रभुता की ओर श्री गुरु महाराज ने जोड़ा। 294 नंबर गाथा में इस विषय को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए, स्वभाव की महिमा बताते हुए परम आनंद के झरना में डुबकी लगाई। कैसी लगी वह डुबकी? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं उत्पत्ति की पति सकम्मम ज्ञान सहावीन विरय कामानम ज्ञानेन ज्ञान शुद्धम चेतन आनंद काम वीर्यन्ति। अरे जब चेतन आनंद के स्वभाव में, ज्ञान में, चेतन अखंड शुद्ध सत्ता के प्रकाश में जिस समय तुम ठहरे, ज्ञान स्वभाव की जहाँ तुमने महिमा को जागृत किया, तो कर्म की उत्पत्ति होना ही बंद हो गया। कर्म के चक्र से ही विरक्त हो गए, और कर्म रूप व्रत पर्याय में जो आनंद था उससे भी विरक्त हो गए। एकमात्र ज्ञान ही ज्ञान अपना शुद्ध चिदानंद चिदानंद चैतन्य महासत्ता शेष है। इस शुद्ध अवस्था को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा। ज्ञान की अवस्था श्रेष्ठ है, महान है, उत्कृष्ट है, विशेष है। ऐसा रहस्य श्री गुरु महाराज ने साधना के अंतर्गत में एक विषय बताया है। बहुत अनुभव गम्य एक विषय है, अनुभूति गम्य एक विषय है, अनुपम एक विषय है। आप साधक के लिए तो परम औषधि है, महासिंधु है, अमृत है। परम सत्ता की उपलब्धि ही, परम प्रभुता की उपलब्धि ही, परम दशा की उपलब्धि होना ही तुम्हारी वर्तमान की साधना का फल रूप एक सिद्धि का एक विधान है। ऐसा श्री गुरु महाराज ने सचेत करते हुए विश्व रत्न परम पूज्य श्री मज्जिन तारण तनन मंडलाचार्य महाराज ने सारमत के इस उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादिराज में एक साधक की साधना, धर्म की आराधना, तत्व की उपलब्धि, सुख शांति, आत्मा की अखंड अनुभूति का अनुभव कैसे हमको व्यक्त हो, ऐसे सब रहस्य बताते हुए श्री गुरु महाराज ने प्रथम ज्ञान अधिकार कहा था, दूसरा राग मोहन अधिकार कहा था। ज्ञान कैसे अपने स्वभाव का अनुभव करते हुए ये राग मोहन आदि के सारे परिणामों से बच के संसार के विषय से हटे, परम दिशा की प्राप्ति की ओर अपना मार्ग बने। राग के मोह में दर्शन मोहन जीव की दशा चलती रहती है, जो संसार का कारण बनती है। राग को हटाने के लिए श्री गुरु महाराज ने वीतराग भाव को प्रचंडता से, प्रबलता से कहा था, जिससे राग खंड खंड हो जाए। यहाँ से हटाया। तीसरी अधिकार में एक विषय दिया था जिसका नाम था दृष्टि अधिकार। दृष्टि अधिकार माने, दृष्टि कहते हैं उपयोग को, और अधिकार माने ये जीव का ही अधिकार है। जीवो उपभोगमो, ये 9 अधिकार जीव के हैं। इसमें उपयोग भी जीव का अधिकार है। कैसे है वह 9 अधिकार? जीवो उपभोगमो
अमृतिकत्ता सदय परिमाणो होता संसार तो सिद्ध शुभ छोड़ गई। इसका अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है। जीव का अधिकार जीवत्व है, जीव का अधिकार उपयोग है, क्योंकि उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम। ये जीव अमूर्तिक भी है, जीवो अमृतिकत्ता एक अज्ञान दशा में कर्म चक्र में रस लेता रहता है, कर्ता भी बन जाता है, भोक्ता भी बन जाता है, जितना जितना किया उतना भोगना भी पड़ता है, कर्ता भी है भोक्ता भी है, और संसार में अज्ञान दशा में स्थित भी है, जबकि स्वभाव से ज्ञान दशा में स्थित है। लेकिन कर्म चक्र संयोग के कारण अपनी उपादान ज्ञान सत्ता को नहीं जान पाता, ज्ञान खंड वैभव को नहीं पहचान पाता, इसलिए वह जीव संसार में अज्ञान दशा में स्थित कहने में आता है। बाकी वो स्वभाव में स्थित है, सत्ता में स्थित है, अखंडता में स्थित है। ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि यह जीव सिद्धि भी है और अपनी सिद्धत्व सत्ता का अनुभव करता है, तो अनंत काल के जाने सिद्ध सुखी परम दशा को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे अधिकार बताते हुए दृष्टि के अधिकार को भी बताया, और चतुर्थ अधिकार अब विशेष रूप से चलेगा। इसमें ममल स्वभाव की साधना, ममल स्वभाव की आराधना, ममल स्वभाव की अनुभूति, ममल स्वभाव की प्राप्ति कैसे हो, चिदानंद आनंद स्वभाव का अनुभव कैसे हो, चैतन्य के महासागर में हम भी कैसे डुबकी लगे, इस विषय को विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज इसी उपदेश सार महान ग्रंथ में सारमत के अंतर्गत महान ग्रंथ उपदेश सार ग्रंथ में इस विषय को आगे और स्पष्ट करेंगे। धन्य धन्य गुरु तार जी, तारण करो नाम, जो न तुमको जपते सिद्ध होत सब काम। तब गुरु महाराज कहते हैं कि तारण को नहीं, अपने तरण स्वभाव को भजो, अपने तरण स्वभाव को जपो, अपने तरण स्वभाव का अनुभव करो, अपने तरण स्वभाव का अनुसरण करो, अपने तरण स्वभाव का अनुभव करते हुए अनुभूति में डूब जाओ। आनंद का झंडा बह रहा, परम आनंद का झंडा बह रहा, ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो। बोलो श्री गुरु महाराज की विश्व